अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ आपके सामने लाती हूँ। तो आज की इस आप बीती को मैंने उन्वान दिया है ज़ेवर। हामिद और फरीहा अपनी एक बेटी के साथ रहते थे। हामिद एक अच्छी जॉब कर रहा था जिससे उनका अच्छा गुजर बसर हो रहा था। हामिद फरीहा से और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उनका हर तरह से ख्याल रखता था। फरीहा की एक सहेली थी जो कि मोहल्ले में ही रहती थी। उसका शौहर कारोबार चला रहा था और आमदन भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी थी। वो अपनी बीवी को आए रोज़ कुछ न कुछ महंगा गिफ्ट करता रहता, कभी गोल्ड सेट और कभी 25,000 तक का सूट। वो ये सब दिखाने के लिए सबसे पहले फरीहा को फ़ोन करती। फरीहा को भी ये सब देखने का बहुत शौक था। फ़ौरन उसके घर चली जाती। फरीहा उसकी इतनी प्यारी और महंगी चीज़ें देखकर हमेशा दुखी हो जाती थी, क्योंकि जब भी फरीहा हामिद को कोई भी महंगी चीज़ दिलाने को कहती, हामिद यही कहता कि कम कीमती चीज़ें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इतनी महंगी चीज़ें लेना महज दिखावा और फजूल खर्ची है जिससे अल्लाह ताला खफा होता है। फरीहा हमेशा ही इस बात पर हामिद से खफा रहती, क्योंकि हामिद उसको यही कहता कि फरीहा हमेशा चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। हामिद की माँ की कुछ अरसा कबल ही डेथ हुई थी। उनकी तमाम चीज़ें हामिद बहुत एहतियात से रखता था। जब उनकी याद आती खोलकर देख लेता। हामिद की माँ का कुछ ज़ेवर था जो पुराने वक्तों में बना था और बहुत भारी और कीमती था। जब भी फरीहा अपनी सहेली की कोई नई और महंगी चीज़ देख कर आती तो हमेशा हामिद को यही कहती, आप अम्मा का ज़ेवर बेचकर मुझे हर वो चीज़ दिला सकते हैं जो मैं चाहती हूँ। ये बात हामिद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा फरीहा को यही जवाब देता कि ये सब मैंने बुरे वक्तों के लिए रखा है और तुम्हारी फजूल की डिमांड्स के लिए मैं इन सब चीज़ों को कभी नहीं बेचूंगा। एक दफ़ा फरीहा की सहेली की पूरी फैमिली नॉर्दर्न एरियाज जा रही थी घूमने फिरने के लिए। उसने फरीहा को भी कहा कि वो भी चले, क्योंकि कुछ और दोस्त और उनकी फैमिलीज भी साथ जाएंगी और बहुत मज़ा आएगा। फरीहा ने ये सुनते ही हामिद को बताया, बहुत खुशी खुशी एक्साइटमेंट में। तो हामिद ने कहा कि तनख्वाह अगले हफ्ते मिलेगी, लिहाजा फ़िलहाल जाना तो मुमकिन नहीं है। हालांकि हामिद फरीहा की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता था दिल से, लेकिन फ़िलहाल उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुमकिन नहीं था। फरीहा फ़ौरन बोली, अम्मा का ज़ेवर बेचकर चलते हैं, हम सब जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हामिद ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसको ऐसे फजूल खर्ची और पैसे का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। अब एक बार फरीहा को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो किसी तरह भी इस ट्रिप को मिस नहीं करना चाहती थी। उसकी सहेली भी उसको यही मशवरा दे रही थी कि शौहर पर ज़ोर डालो कि वो सास का ज़ेवर बेच दे, लेकिन हामिद ने साफ इनकार कर दिया था। तो फरीहा आग बगोला हो गई और हामिद से कहा, अगर अब भी तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। पहले तो हामिद ने बहुत कोशिश की कि फरीहा मान जाए, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। तो हामिद ने उसको यही कहा कि जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। फरीहा सामान बांधकर जब घर से निकली तो थोड़ी ही देर बाद उसको रास्ते में अगवा कर लिया गया। और जब हामिद को फ़ोन आया अगवाकारों का तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उन लोगों ने फरीहा के बदले बहुत बड़ी रकम मांगी थी। हामिद ने फ़ौरन माँ का ज़ेवर निकाला और उसको बेचकर पैसे पूरे किए और फरीहा को छुड़ाकर उनसे वापस लेकर आया। फरीहा हामिद से रोते हुए बेतहाशा माफ़िया मांग रही थी,
क्योंकि वो हामिद को कह कर गई थी कि आपको मुझसे ज़्यादा माँ का जेवर पसंद है, आप मुझसे ज़्यादा माँ के जेवर से प्यार करते हैं। आज उसको एहसास हुआ था कि ऐसा नहीं था और हामिद किन बुरे वक्तों की बात करता था। बाद में ये भी पता चला था, ये भी मालूम हुआ था कि ये अगवा फरीहा की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो आए रोज़ अपनी किसी न किसी सहेली को ये बताती रहती थी कि मेरे यहाँ मेरी सास का बहुत कीमती जेवर पड़ा है जो कि मेरा शौहर बेचता नहीं है और वो हमारे घर में पड़ा है। ये बात जब आम लोगों में फैली, उस वजह से ही फरीहा को किसी दोस्त ने ही ट्रैप करा के अगवा करवाया था। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ। काइंडली कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।